महोबा शहर के एक गेस्ट हाउस में चरखारी के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बुंदेलखंड अलग राज्य को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया और हर वर्ग को सम्मानित किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड अलग राज्य को लेकर समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानित लोगों को मंच से सम्मानित करते हुए अलग राज्य की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि महोबा जनपद के चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को तेज कर दिया है। विधायक ने बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर अपनी विधायकी तक छोड़ने की बात कह दी है। ऐसे विधायक की मुहिम से पूर्व सैनिक, व्यापारी और समाज सेवी भी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने साफ तौर पर कहा कि अलग बुंदेलखंड राज्य को लेकर अब मुहिम चलाई जाएगी। बुंदेलखंड अधिकार सेना इस पर काम करेगी और जल्दी सेना का गठन कर बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को गति दी जाएगी। मुख्यालय स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चरखारी विधानसभा के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बुंदेलखंड अलग राज्य का शंखनाद करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में आसपास के जनपदों के रिटायर्ड सैनिक, व्यापार संगठन के पदाधिकारी, अधिवक्ता, बुंदेली कलाकार, युवा नेतृत्व करने वाले पदाधिकारी और पत्रकार संगठन के पदाधिकारी सम्मानित किए गए। कार्यक्रम के दौरान महंत सत्यनाथ महाराज भी उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने कहा कि मेरा जन्म से ही सपना है कि बुंदेलखंड राज्य बने, जिससे यहाँ के किसान, युवा खुश रह सकें और व्यापारी आसानी से अपना व्यापार कर सकें। बुंदेलखंड राज्य के लिए अब तक बहुत लड़ाई लड़ी जा चुकी है। इस लड़ाई के दौरान कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए हैं। हमारे हाथ से निकलने वाला राजस्व बुंदेलखंड के विकास के लिए खर्च किया जाए तो हमारे क्षेत्र की जनता की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन यह तब संभव होगा जब बुंदेलखंड राज्य बन पाएगा। राज्य बनने से ही हमारी जनता को कई अन्य फायदे होंगे। एम्स, फैक्ट्रियां और रोजगार के अवसर हमारे युवाओं को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 पुलिस भर्ती निकलती है तो हमारे बुंदेलखंड के सिर्फ 30 युवा ही चयनित हो पाते हैं। हमारा राज्य होगा तो हमें नौकरियों में जगह मिल पाएगी। विधायक ने साफ तौर पर कहा कि बुंदेलखंड अलग राज्य अब हमारा मकसद है और इसके लिए बुंदेलखंड अधिकार सेना का गठन हो रहा है और जल्दी ही युद्ध स्तर पर बुंदेलखंड अलग राज्य की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर एक बार फिर वीरभूमि महोबा से बीजेपी के चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने आवाज़ बुलंद की है और यहाँ आसपास के कई जिलों के और बुंदेलखंड के अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ सैनिक भी आए, अधिवक्ता भी और नौजवानों को भी बुलाया गया। और इसमें अलग बुंदेलखंड राज्य के लिए जो मांग उठाई जा रही थी बीते कई वर्षों से, उसको लेकर उसको एक नई गति देने का जो काम किया है। हमारे साथ जो चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और लगभग उनको बुंदेलखंड के अलावा पूरा उत्तर प्रदेश उनसे परिचित है और भाजपा के एक तेज तर्रार, बेबाक और प्रखर विधायक हैं। अब उन्होंने बुंदेलखंड राज्य की मांग का बीड़ा उठाया है और जानते हैं विधायक जी से कि आखिरकार कैसे बुंदेलखंड राज्य की मांग पूरी होगी, इसके लिए क्या इन्होंने अपना प्लान तैयार किया है। विधायक जी, सबसे पहले तो आपने जो बुंदेलखंडियों के लिए आवाज़ उठाई उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग भी लगातार बुंदेलखंड के लिए ही बुंदेलखंड टाइम्स के नाम से अपना चैनल भी चलाते हैं। तो क्या प्रोग्राम है, आपको क्या लग रहा है कि बुंदेलखंड राज्य बन पाएगा? कई वर्षों से मांग उठ रही है। दीपक भैया, अगर बुंदेलखंड का बच्चा बुंदेलखंड राज बनाने की मांग करेगा तो बुंदेलखंड राज जरूर बनेगा। ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति की है। ये लड़ाई बुंदेलखंड के व्यापारियों की, किसानों की, पूर्व सैनिकों की, पत्रकार बंधुओं की, वकीलों की, डॉक्टरों की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी लड़ाई है। क्योंकि बुंदेलखंड भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा है और बुंदेलखंड में पिछड़े होने की वजह से, दैवीय आपदाओं की वजह से यहाँ पे प्रत्येक वर्ष सूखा, ओलावृष्टि जैसी चीज़ें होती हैं, जिससे यहाँ का किसान तबाह हो गया है। और बुंदेलखंड के किसान को बचाने के लिए, नौजवान को नौकरी देने के लिए यहाँ पर अस्पताल आए, अच्छे मेडिकल कॉलेज, एम्स, पीजीआई आए, तो ये सारी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब बुंदेलखंड राज अलग बनेगा। तो हमारा नारा है, भीख नहीं अधिकार चाहिए, बुंदेलखंड
राज चाहिए। आपने आज इसका जन सहभागिता बुंदेलखंड राज्य इसका नाम दिया है, तो नहीं, ये कोई मंच का नाम नहीं दिया, जन सहभागिता। जब जनता की सहभागिता होगी, बुंदेलखंड की जनता बुंदेलखंड राज बनाने के लिए आगे निकल कर आएगी, तो निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबकी जनभावनाओं का ध्यान रखकर हमें हमारा बुंदेलखंड राज बनाने का काम भाजपा करेंगे। छोटे राज्यों की पक्षधर रही है और आज ऐसा सौभाग्य मानिए आपके यूपी में भी भाजपा, एमपी में भी भाजपा और केंद्र में भी भाजपा, तो क्या लगता है आपको कि बिल्कुल, इसीलिए तो लगता है कि यूपी में भाजपा का सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा का सरकार और दिल्ली में भाजपा का सरकार, और भाजपा छोटे राज्यों की पक्षधर है। इसलिए जनता अगर चाहेगी बुंदेलखंड की तो राज जरूर बनेगा, और जनता को निकलना पड़ेगा। जनता को अपनी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखनी पड़ेगी, और सभी लोगों को खुद में बुंदेलखंड बनना पड़ेगा। सबको अपने बुंदेलखंड की समस्या को दूर करने के लिए खुद को बुंदेलखंड बनना पड़ेगा, और स्वयं को अपने बुंदेलखंड राज बनाने की अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ मैंने जो आज कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम सबका कार्यक्रम है, हर व्यक्ति का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में ये तय किया गया है अब बुंदेलखंड के जो पूर्व सैनिक हैं, जो भारतीय सेवा में भारत माता की रक्षा करते रहे हैं, अब वो पूर्व सैनिक बुंदेलखंड राज की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें व्यापार मंडल के लोग लड़ाई लड़ेंगे, प्रधान संघ के लोग लड़ाई लड़ेंगे, अभिवक्ता संघ के लड़ाई लड़ेंगे, पत्रकार बंधु लड़ाई लड़ेंगे, और उन सबका सहयोग करने के लिए ब्रजभूषण राजपूत विधायक चरखारी सबसे आगे झंडा लेके चलेगा। मैं तो ये भी कहता हूँ, बुंदेलखंड राज बनाने के लिए अगर मुझे अपनी विधायकी भी खोनी पड़े तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जब मेरा बुंदेलखंड राज बनेगा तो मेरे बुंदेलखंड के हर घर में एक नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, और जब हर हाथ में रोजगार होगा तभी हमारा बुंदेलखंड आगे बढ़ेगा। दोस्तों, यहाँ के किसानों का कर्जा माफ होगा, यहाँ के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, यहाँ के व्यापार बढ़ेगा, यहाँ पे एम्स, पीजीआई, अपोलो जैसे हॉस्पिटल संस्थान अपने आप आएंगे, यहाँ के आईएएस, आईपीएस होंगे, यहीं की पुलिस होगी, जो पुलिस भर्ती होती है अभी उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ के लोग हजारों नौजवान भर्ती के फार्म डालते हैं, तैयारी करते हैं, मगर सिर्फ 50-60 नौजवानों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिल पाता है। अगर प्रांत अलग बन जाएगा तो जितनी भर्ती निकलेगी और भर्ती का पूरा लाभ यहाँ के नौजवानों को मिलेगा। इसलिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अपनी हाई कोर्ट होगी, लोगों को इलाहाबाद और लखनऊ नहीं भागना पड़ेगा। बुंदेलखंड के लोगों की अपनी हाई कोर्ट होगी, उनकी जन समस्याएँ जल्दी निस्तारित होंगी जब उनकी अपनी हाई कोर्ट होगी। तो ये थे बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत, जिन्होंने बताया कि जन सहभागिता से और सामूहिक प्रयासों से बुंदेलखंड राज्य का सपना पूरा हो सकता है। आम जनता से लेकर यहाँ के अधिवक्ता हों या पूर्व सैनिक हों, जो भी हों, सबके सामूहिक प्रयास से ही, सबकी सामूहिक आवाज़ उठाने से ही बुंदेलखंड राज्य बन सकता है। और इसी के लिए आज एक बार महोबा, वीरभूमि महोबा से इसका आगाज कर ये बुंदेलखंड राज्य की मांग को तेजी से और बुलंद कर दिया है। दीपक वाजपेयी।